इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाल वाटिका में एडमिशन का केवीएस ने क्या शेड्यूल निकाला है और आप किन तारीखों में किस तरीके से केवीएस में एडमिशन ले सकते हैं। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो के साथ। आइए बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका में एडमिशन का शेड्यूल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बाल वाटिका का शेड्यूल और क्लास 1 का शेड्यूल एक जैसा है। प्रवेश के लिए विज्ञापन 31 मार्च तक आ जाएंगे। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक यहाँ पर भी आप जो केवीज हैं जहाँ पर बाल वाटिका खुली हुई है वहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से एप्लीकेशन देंगे। ध्यान रखिए कि क्लास 1 में ऑनलाइन माध्यम से था, लेकिन बाल वाटिका 1, 2, 3 जो भी एप्लीकेबल हैं जहाँ भी खुली हुई हैं वहाँ पर ये एडमिशन ऑफलाइन मीडियम से होंगे, मतलब फॉर्म भर के स्कूल में जमा किया जाएगा। बाकी डेट एंड टाइम क्लास 1 की तरीके से है। इसी तरह से जो लिस्ट जारी होगी उसमें भी सेम ही शेड्यूल है। 19 तारीख को पहली एडमिशन लिस्ट आएगी, फिर कुछ बच्चे बचे रह जाते हैं तो 29 तारीख को सेकंड लिस्ट आएगी और थर्ड लिस्ट 8 मई को आएगी। इसके अलावा इसमें अगर आरटीई के अंदर आने वाले बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं तो 7 मई को एक और नोटिफिकेशन निकलेगा और 8 से लेके 15 मई तक उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे। अगर आरटीई के कोटा के अंदर आने वाले जो सीट हैं उनमें एडमिशन नहीं हो पाते हैं तो अदरवाइज आप अपनी जो मेन लिस्ट में 15 तारीख तक डेट दी गई है उसी हिसाब से अपना काम करेंगे। लास्ट डेट बाल वाटिका में एडमिशन की 29 जून है। ध्यान रखिए ये डेट इस हिसाब से दी गई है कि जो भी लेट शेड्यूल हो जाता है, बच्चे नहीं मिलते हैं तो दोबारा नोटिफिकेशन दिया जाता है। इन सब के होने के बाद 29 जून तक एडमिशन हर हाल में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। बाकी चीज़ें सेम हैं कि जो लिस्ट होंगी वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आएंगी और इसके अलावा स्कूल की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी। अगर कोई हॉलीडे हो जाती है तो उस नेक्स्ट डे होगा वो काउंट किया जाएगा। सो थैंक यू। मैं इसके अलावा दूसरी आपको जानकारी इसमें थोड़ी और देता हूँ अभी। आइए बात करते हैं बाल वाटिका में एडमिशन नोटिस में क्या खास बातें दी गई हैं। तो बाल वाटिका 1 जो 50 केवी में इस बार स्टार्ट की गई है और बाल वाटिका 3 जो लगभग 445 केवीज में चल रही है, इन सब के रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से लेके और 15 तारीख के बीच में ही होंगे। तो आप उसी शेड्यूल में अपने एडमिशन कर सकते हैं ऑफलाइन मीडियम से। साथ में एज लिमिट की बात की गई है सेकंड पॉइंट में कि बाल वाटिका 1 में जो एज होगी वो 3 ईयर होगी मिनिमम एज, और बाकी बाल वाटिका 2 के लिए 4 ईयर और बाल वाटिका 3 के लिए 5 ईयर्स बट लेस देन 6 ईयर। इस तरीके की एज बाल वाटिका के लिए रखी गई है। 5 से 6 साल के बीच में, 4 से 5 साल के बीच में और 3 से 4 साल के बीच में। तो इस एज क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन का देख लीजिए। मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स बाई 2 ईयर्स इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए 2 साल की एज में छूट रहेगी। और जो एडमिशन होंगे वो केवीएस की जो रिजर्वेशन गाइडलाइन है उसके हिसाब से दिए जाएंगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल से आप इस रिगार्डिंग मिल के या जो एडमिशन इंचार्ज हैं उनसे मिल के और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बच्चे की एज है 31 मार्च को काउंट की जाएगी, लेकिन फिर भी अगर 1 अप्रैल को कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी हम कंसीडर करेंगे, उसको ओवर एज नहीं माना जाएगा। ये इस एडमिशन नोटिस बाल वाटिका की मेन पॉइंट्स हैं। अब देखिए ये मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के 445 उन केवी की लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें बाल वाटिका 3 फंक्शनिंग है यानी चल रही है। तो देखिए ये इधर रीजन लिखा हुआ है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके घर के पास वाले किस केवी में बाल वाटिका है जहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगरा रीजन में आप देख सकते हैं कई सारे स्कूल हैं, 21 स्कूल हैं आगरा रीजन में जहाँ पे बाल वाटिका चल रही है। तो आप इस लिस्ट में अपने घर के पास वाले स्कूल का नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 22 नंबर से अहमदाबाद रीजन चल रहा है जो गुजरात में आता है। इसमें जो केवीज़ हैं जहाँ पे बाल वाटिका चल रही है उनके नाम दिए गए हैं। तो 40 तक जो संख्या है वो अहमदाबाद रीजन के स्कूल्स की है। उसके बाद बेंगलोर रीजन में भी आप देख सकते हैं कर्नाटका स्टेट में पड़ता है ये। केवीज़ के कोड भी दिए गए हैं और केवीज़ के नाम की लिस्ट भी दी जा रही है। तो इन केवीज़ में आप चेक कर सकते हैं। भोपाल रीजन आ गया है
और भोपाल रीजन में आप देख सकते हैं ग्वालियर की अगर आप बात करें तो केवी नंबर 4 और केवी नंबर 5 में केवल ये फंक्शनिंग है, अभी और किसी ग्वालियर के केवी में फंक्शनिंग नहीं है। तो इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं नंबर 4 और नंबर 5 के स्कूल में। और भोपाल रीजन के बाद भुवनेश्वर रीजन का नाम आप देख सकते हैं। इन स्कूल में बाल वाटिका आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर रीजन्स के ये स्कूल चल रहे हैं। उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर ये भुवनेश्वर का रीजनल ऑफिस केंद्रीय विद्यालय का है। चंडीगढ़ रीजन के देखिए स्टार्ट हो गए हैं। पंजाब में चंडीगढ़ रीजन पड़ता है और चंडीगढ़ रीजन में भी ऐसे स्कूल्स की संख्या अच्छी खासी है, हालांकि आगरा रीजन से कुछ कम लग रहे हैं। इसके बाद चेन्नई रीजन देखिए, तमिलनाडु में आता है चेन्नई रीजन। और चेन्नई रीजन में जो स्कूल्स हैं जिनमें बाल वाटिका इस समय फंक्शनिंग है, बाल वाटिका 3, उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देहरादून रीजन, तो देहरादून रीजन में आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, ये जो स्कूल्स हैं इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घर के आसपास के, या आपके रिलेटिव कहीं पे रहते हों जो एडमिशन बाल वाटिका 3 में चाह रहे हों। दिल्ली रीजन्स में देखिए बहुत कम स्कूल हैं। दिल्ली रीजन्स में वैसे स्कूल बहुत सारे हैं, लगभग 48 के आसपास स्कूल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिनमें बाल वाटिका फंक्शनिंग है ऐसे स्कूल कम ही हैं। एर्नाकुलम रीजन एक बड़ा रीजन है और रिजल्ट यहाँ का हमेशा बहुत अच्छा रहता है केवी में। 12th और 10th के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं एर्नाकुलम रीजन से, और यहाँ के कई सारे स्कूल्स में बाल वाटिका फंक्शनिंग है। गुरुग्राम रीजन देख सकते हैं, इसके बाद एर्नाकुलम के बाद गुरुग्राम दिल्ली के पास का रीजन है, हरियाणा स्टेट में पड़ता है। और इसके बाद गुरुग्राम के कुछ स्कूल हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्टेट में भी आते हैं, तो ये उनके लिस्ट है आपके सामने। असम में गुवाहाटी रीजन है, गुवाहाटी रीजन में जो स्कूल्स हैं जहाँ बाल वाटिका 3 फंक्शनिंग है उनके नाम की लिस्ट आपके सामने। इसके बाद हैदराबाद रीजन आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये हैदराबाद रीजन के जो स्कूल्स हैं जहाँ पर बाल वाटिका 3 फंक्शनिंग है। जबलपुर रीजन इसके बाद आ रहा है, मध्य प्रदेश में आता है जबलपुर रीजन। मध्य प्रदेश में भोपाल रीजन और जबलपुर रीजन ये 2 रीजन पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी जिन स्कूल्स में बाल वाटिका फंक्शनिंग है उनके नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। राजस्थान के जयपुर रीजन को ले लेते हैं। जयपुर रीजन भी एक केवीएस का बड़ा रीजन है। यहाँ पर भी जिन स्कूल्स में बाल वाटिका 3 फंक्शनिंग है उनके नाम आपके सामने आ गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू रीजन पड़ता है, तो जम्मू रीजन में भी जिन स्कूल्स में बाल वाटिका फंक्शनिंग है उनके नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बगल में लद्दाख जो स्टेट है वो उसके 2 स्कूल हैं जहाँ पर ये बाल वाटिका फंक्शनिंग है, जम्मू रीजन में ही आते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता एक बहुत बड़ा रीजन है और कोलकाता के बहुत सारे स्कूल्स में बाल वाटिका 3 फंक्शनिंग है, आप चेक कर सकते हैं लिस्ट में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ रीजन है, लखनऊ रीजन के कई सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर बाल वाटिका फंक्शनिंग है। आप लिस्ट में अपने आसपास के जो स्कूल हैं जहाँ पे आपको अपने बच्चे का या अपने किसी रिलेटिव का एडमिशन कराना है उनके नाम चेक कर सकते हैं। मुंबई रीजन महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है और यहाँ के भी कई सारे स्कूल्स में बाल वाटिका फंक्शनिंग है। बिहार में पटना रीजन पड़ता है और बहुत पुराना रीजन है पटना, सीबीएसई का यहाँ पर पहले कार्यालय था एक बड़ा। पटना रीजन के स्कूल आपके सामने। इसके बाद छत्तीसगढ़ स्टेट में रायपुर रीजन आता है। रायपुर रीजन के जो स्कूल्स हैं उनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। रायपुर रीजन में ऐसे केवी जिनमें बाल वाटिका अभी इस समय फंक्शनिंग है। रांची रीजन झारखंड स्टेट में पड़ता है और झारखंड स्टेट में आप देख सकते हैं ये स्कूल्स हैं। इसके बाद सिलचर रीजन आसाम में ही आता है, तो इसके बाद सिलचर रीजन के कुछ स्कूल त्रिपुरा में, कुछ आसाम में, कुछ मिजोरम में, कई जगह स्कूल हैं इनके। इनकी लिस्ट आपके सामने है। तिनसुकिया रीजन के भी कुछ स्कूल आसाम में पढ़ते हैं, कुछ मणिपुर में, कुछ अरुणाचल प्रदेश में, कुछ नागालैंड में। तो इस तरह से तिनसुकिया रीजन एक बड़े एरिया में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी रीजन भी आता है, तो वाराणसी रीजन के जो स्कूल्स हैं उनके नाम आपके सामने दिए गए हैं। इसके बाद लिस्ट उन स्कूल्स की अब आपको दी जा रही है जहाँ पे लिस्ट ऑफ 50 के भी वेयर बाल वाटिका 1 to 3 आर फंक्शनिंग, मतलब जहाँ पे तीनों बाल वाटिकाएं चल रही हैं इस समय, उनके नाम हैं। आप देखिए ग्वालियर में ऐसे स्कूल का नाम नहीं है। आगरा में इटावा जो सिटी है वहाँ पे तीनों बाल वाटिकाएं फंक्शनिंग है इस समय। तो ये आप अपने शहर का नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तीनों बाल वाटिकाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो इसमें कई सारे रीजन्स के मल्टीपल रीजन्स लिए गए हैं, कई सारे रीजन्स के स्कूल हैं वो इसमें शामिल हैं।
तो ये जो लिस्ट थी बाल वाटिका की। थैंक यू।